Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Thank you so much, sir. Sir, welcome. Modi sir, नमस्ते आप प्लीज नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज हम टीम चैंपियन नई दिशा के अंदर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि अभी हम लोगों ने जो हमारा नई दिशा वाला प्रोग्राम है ये टीम चैंपियन के साथ मर्ज किया है, और अब ये एक पार्ट ऑफ टीम चैंपियन ही है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें सारे फाउंडर्स को करना है। तो हम लोगों ने तय किया कि जब हमारा टीम चैंपियन इंडिया का सबसे बड़ा टीम तो अब नहीं बोलते हम लोग, लेकिन क्योंकि हम लोग इंडिया में टीम चैंपियन के नाम से हैं, तो हम लोग भी फिर एक इस नई दिशा को एक पार्ट ऑफ द टीम चैंपियन बना के, और हम लोगों ने ये प्रोग्राम को एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पार्ट ऑफ टीम चैंपियन हमने इसको किया है। और इसी कड़ी में अभी तक हम लोग जो करते आए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, जो भी हमने अभी तक एपिसोड्स किए हैं, उसमें नेक्स्ट आज का जो है हमारा टॉपिक वो है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, सफलता के नियम। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि एक दिन में कवर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि इसमें जितना ज्यादा मैं आप लोगों को दे पाऊं और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग इससे लर्न कर पाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अपना पेन और कॉपी लेके तैयार होंगे, और पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा वो पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि अगर इनमें से अगर एक बात भी अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ गई तो वो बहुत ही यूजफुल रहेगी। पूरा वेबिनार तो बहुत बड़ा होता है और सारी चीजें, लेकिन हमेशा हर उसमें प्रोग्राम में रहता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें फायदा देते हैं, और अगर हमने एक भी पॉइंट वो हमारे दिमाग में अगर बैठ गया तो वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो जाता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सफलता के नियम। हर चीज के कुछ नियम होते हैं, और सफलता पाने के लिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बहुत बड़ी सफलता आज पा चुके हैं, आज दुनिया के सामने ऑन पैसिव आ गया है। तो ये जो सफलता है, ये सफलता हमारी तो है ही है, लेकिन हमसे ज्यादा ये सफलता है ऐश मुफारे सर की, क्योंकि उन्होंने 4 साल तक जो प्रयास किए, 4 साल तक जो मेहनत की, उसका नतीजा आज हमको देखने को मिला कि दुनिया आज जान गई कि ऑन पैसिव क्या है। और आने वाले टाइम में एक शुरुआत है ये तो, और आने वाले टाइम में अभी बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे कि लोग पहचानेंगे कि व्हाट इज ऑन पैसिव। और जैसा कि लोग फेसबुक, गूगल और दूसरे जो सोशल मीडियाज हैं, व्हाट्सएप हैं, इस तरह से लोग जानते हैं आज करोड़ों लोग, उसी तरह से लोग ऑन पैसिव को जानेंगे। और ऑन पैसिव के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है जो और किसी कंपनी में लोग नहीं जानते कि इस कंपनी के फाउंडर कौन है, और फाउंडर होते भी हैं तो 2, 4, 10, 15, 20, लेकिन यहाँ जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये ऑन पैसिव ऐसी कंपनी है जिसके 14 लाख फाउंडर्स हैं, तो दोस्तों सोचिए कि उसका क्या इंप्रेशन आएगा दुनिया की नजरों में, और क्या लोग सोचेंगे कि जिस कंपनी के लॉन्च होने से पहले 14 लाख फाउंडर्स बन चुके थे, वो कंपनी की वैल्यू क्या है। तो ये एक यूनिक चीज है हमारे लिए, और इसको पाने में बहुत सारी मेहनत करना पड़ी, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर अपने एफर्ट्स लगाए, और बहुत सारे लोगों ने कहा जाए कि अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से इन्वॉल्व किया। उसमें हमारे बहुत सारे फाउंडर्स भी हैं, हमारे बहुत सारे जो टॉप लीडर्स हैं वो भी हैं, और आप लोग भी हो जिन्होंने रात दिन एक करके वेबिनार्स अटेंड किए और अपने लोगों को समझाया, लोगों को लाया ऑन पैसिव के अंदर। तो ये सारी चीजें जो पॉसिबल हुई वो कुछ नियमों की वजह से हुई, और वो क्या नियम थे जिसकी वजह से हमें सफलता मिली, उस पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जरूरत है हमारे पावर ऑफ थिंकिंग की, कि हम लोग कैसा सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो चीज इम्पॉसिबल है तो वो भी पॉसिबल हो जाती है, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो जो पॉसिबल चीज है वो भी इम्पॉसिबल हो जाती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कि सक्सेस का कोई लिमिट नहीं है। सक्सेस आप बहुत बड़ा से बड़ा सक्सेस दुनिया में हासिल कर सकते हैं, सिर्फ जरूरत है कि आपकी पावर ऑफ थिंकिंग जो है, आपका सोचने का तरीका, वो कितना स्ट्रांग है। वो जितना स्ट्रांग तरीका होगा उतनी ज्यादा जो है वो आपकी सफलता होगी, आपकी सक्सेस होगी। तो ये सफलता के जो नियम है, इसमें
मैं 5 नियमों पे बात करूंगा, 5 रूल्स ऑफ द सक्सेस। 5 रूल होते हैं। ये 5 रूल अगर किसी ने भी फॉलो कर लिए तो वो अपने किसी भी काम में सक्सेस पा सकता है। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। पहला हमारा जो रूल है वो है बिग थिंकिंग, बड़ा सोचना। आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा आप सक्सेस को पा सकेंगे। जैसे कि क्या होता है, 2 तरह के क्रिकेट मैच होते हैं। एक होता है एक छोटा सा, एक मोहल्ले में मैच हो रहा है, एक छोटा सा ग्राउंड है, उसमें लोग खेल रहे हैं और उसमें जो सिक्सर मारना होता है वो बहुत इजी होता है क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है। और एक होता है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का क्रिकेट मैच जिसमें ग्राउंड बहुत बड़ा होता है और उसमें सिक्सर मारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो सफलता भी उतनी बड़ी होती है। ये एक मोहल्ले लेवल पे सफल हो गया आप, और ये एक आप इंटरनेशनल लेवल पे सफल हो गए। तो आपको अपना जो वर्किंग का जो फील्ड है, अपना जो थिंकिंग है, उसके साथ साथ अपना काम करने के तरीके को ब्रॉडन करना पड़ेगा, उसको फैलाना पड़ेगा। जितना बड़ा आप उसको फैलाओगे उतना बड़ा आपका सक्सेस होगा। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि एक 2 चॉइस है आपके पास कि एक आपको एक इंटरनेशनल काम है और एक काम ऐसा है कि जो आप अपने शहर में करना चाहते हो। तो अगर आप उस काम में जो आपकी सिटी में है उसमें अगर आप सक्सेस होते हो तो वो सक्सेस आपकी सिटी तक ही लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर जो काम एक इंटरनेशनल लेवल का है, जैसे कि ऑन पैसिव, इसमें आप अगर काम करते हो तो आप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होगे। आज अगर ऐसी कंपनी होती ऑन पैसिव की जगह जो सिर्फ इंडिया में ही होती और इंडिया में ही लोग होते तो शायद इतना हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते, इतना हमारा कहा जाए कि एक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, या लोग हमें इतना नहीं पहचानते जितना कि आज ऑन पैसिव में, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का है। तो कहने का मतलब कि आपकी सोच को बड़ा करिए, आपकी जो सोच का तरीका है उसको बड़ा करिए। तो जितना बड़ा आपका सोच होगा, जितना बड़ा आपका काम होगा, जितना बड़ा आपका फील्ड होगा, उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी। सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें होता है कि सेट द बिग गोल। अपना जो गोल है उसको बड़ा रखिए। ये दोनों लगभग कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें यह है कि टू अचीव यू हैव टू सेट द बिग सक्सेस के लिए आपको बड़ा टारगेट रखना पड़ेगा। अगर टारगेट बड़ा है आपका तो आपका सक्सेस भी जो है वो बहुत बड़ा होगा। तो अपने हमेशा अपना मतलब कहने का मतलब है कि बड़ा सोचिए। ऐसा नहीं छोटा सोचिए कि यार मैंने तो ये बस ये अब मैंने 2-4 लोगों को ऑन पैसिव के बारे में बता दिया, हो गया काम। आप ये सोचो कि मैं कंट्री लेवल पे काम करूंगा, मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करूंगा, मैं ऑन पैसिव के बारे में हर आदमी को बताऊंगा। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे, उसमें आप अपना पर्सनल गेन को मत सोचिए कि मुझे इससे फायदा होगा नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि दुनिया गोल है, जैसा करते हैं वैसे ही घूम के वापस अपने पास आता है। तो आप अपने हमेशा अपने बिग गोल जो है उसको सेट जो करें, आप गोल को वो बड़ा गोल सेट कीजिए। थर्ड पॉइंट है कि आपकी जो प्लानिंग है वो क्लियर होना चाहिए। मेक अ क्लियर प्लानिंग। जो प्लानिंग है वो ऐसी आड़ी टेढ़ी नहीं होना चाहिए कुछ भी, कि मैं आज ये कर रहा हूँ, कल वो करने लगूंगा, फिर वो करने लगूंगा, फिर वो करने लगूंगा, इस तरह से नहीं। अगर आप किसी चीज पे हैं तो आप उस चीज को कंप्लीट करिए, अपने टास्क को, फिर दूसरे टास्क पे जाइए। तो आपका जो प्लानिंग है वो क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। और उसकी स्पीड जो है ना तो बहुत ज्यादा तेज हो ना बहुत ज्यादा स्लो, सही। आप कभी कभी क्या होता है बहुत तेज हम चलते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा क्या होता है, डिमोटिवेशन आ जाता है जब सक्सेस नहीं मिलता कि यार इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। तो हमेशा अपना जो स्पीड है वो बराबर बना के रखिए, ना वो बहुत ज्यादा स्लो हो ना बहुत ज्यादा फास्ट हो। लेकिन आपकी जो प्लानिंग है वो क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा टारगेट क्या है। जो मैंने एक बड़ी सोच के साथ एक बड़ा गोल लिया है, उसमें पहुंचने के लिए मेरी प्लानिंग क्या है। देखिए मैं तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दी कि बड़ा सोच के मैंने जो बड़ा गोल बनाया है उस तक पहुंचने के लिए मेरी प्लानिंग क्या है। तो ये तीनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड हो गए कि बिग थिंकिंग, सेट अ बिग गोल एंड मेक अ क्लियर प्लानिंग बनाइए। फोर्थ जो है वो होता है यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का मतलब फिर वही आ गया
कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी तो कभी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी मेहनत कर लो। लेकिन अगर कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है और आप ये सोचोगे कि नहीं यार ये इसमें मुझे 100% सक्सेस मिलेगी, तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेचर्स लॉ है, एक कुदरती तरीका है जो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर आप अपना पॉजिटिव सोचते हैं तो वो आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके रिजल्ट भी जो है नेगेटिव होते हैं। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना पावरफुल होगा उतना ही वो पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करेगा, और जितना आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव होगा तो वो उतना ही आपके गोल को और दूर ले जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा जो पॉइंट है, ग्रो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो खुद का कॉन्फिडेंस है इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये सारे जो पॉइंट्स है, पांचों पॉइंट्स, ये एक जैसे ही है, बस इसको एक पार्ट में किया गया है कि आपको अगर अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ा लेते हो तो आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, आपके काम करने की ताकत बढ़ जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएगी, आप जो है डिफिकल्टीज को फाइट कर पाओगे। तो ये आप देखो, ये पांचों चीजें अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिग थिंकिंग, बड़ा सोचना, फिर सेट अ बिग गोल, फिर मेक अ क्लियर प्लानिंग, फिर उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करिए, और फिफ्थ जो है आपका ग्रो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये पांच चीजों को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये पांचों अलग नहीं है, ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। और अगर मैं इन पांचों चीजों को समराइज करूं तो इसमें जो निकल के जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ये सारे बाकी चारों पॉइंट्स आ जाएंगे कि अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोचने का तरीका है तो आपका थिंकिंग भी सही हो जाएगा, आपका गोल भी बड़ा हो जाएगा, आपकी प्लानिंग भी क्लियर हो जाएगी, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो मेन जो हम कहा जाएगी जो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है उसका मेन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करेंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट बताए कि सक्सेस किस तरह से आप लाइफ में पा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी बुक्स हैं। द सीक्रेट करके एक बुक आती है जो पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही है, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़िएगा। उसका हिंदी भी आता है, इंग्लिश दोनों आती है, द सीक्रेट। वो किताब अगर नहीं है आपके पास तो उसको खरीद लीजिए, स्टेशन पे भी मिल जाएंगी, बस स्टैंड भी मिलती हैं, और बहुत अच्छी किताब है। रोंडा ब्रायन ऐसी करके राइटर है कुछ, मैं अभी भूल रहा हूँ नाम। रोंडा बर्न सर, रोंडा बर्न। हाँ हाँ, रोंडा बर्न। हाँ हाँ, रोंडा बर्न। तो वो आप उसको बुक को लीजिए और उसको अब इसके अंदर एक पॉइंट जो है, ये 5 पॉइंट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आप अपने काम की इज्जत करिए। अपनी आप जो काम कर रहे हैं ना उसकी इज्जत करिए, उसको ऑनर करिए। ये नहीं कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, किसी ने पूछा यार काम, सॉरी, किसी ने पूछा भाई काम कैसे चल रहा है, अरे मेरे काम में तो कोई दम ही नहीं है, तो वाकई उस काम में कोई दम रहेगा ही नहीं। तो हमेशा अपने काम की इज्जत करना सीखिए। ये 5 पॉइंट के अलावा ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो मैं खुद सोचता हूँ कि हाँ ये पॉइंट्स होना चाहिए। तो जब भी आप अपने काम की इज्जत करते हैं तो वो काम आपको गेन ज्यादा देता है, आपको इनकम ज्यादा देता है, आपको इज्जत ज्यादा देता है। आप काम की इज्जत करिए, काम आपको इज्जत दिलाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मैंने एक बार मेरे साथ हुआ था ये चीज, कि एक मेरा मिलने वाला था, बहुत दिनों बाद मुझे मिला हो, बहुत कई सालों बाद मुझे मुलाकात हुई उससे। तो मैंने कहा भाई कहाँ हो भाई, तुम बहुत दिनों बाद तुम मिल रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल? तो बोलता है कि सर मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ। तो मैंने कहा अच्छा टिम्बर मर्चेंट हो, टिम्बर मर्चेंट यानी लकड़ी का व्यापारी, जो लोग लकड़ी बेचते हैं ना वो। तो अच्छा, मैंने कहा टिम्बर मर्चेंट हो, मैंने कहा है तुम्हारी दुकान? तो दुकान नहीं, वो जो उसको सॉ मिल बोलते हैं, जिसको पीठा बोलते हैं लकड़ी का। तो कहने लगा कि सर वो भोपाल में एक हमारे हमीदिया रोड है। बोले सर हमीदिया रोड में भोपाल टॉकीज के सामने? भोपाल टॉकीज के सामने? तो मैंने कहा हमीदिया रोड पे भोपाल टॉकीज के सामने तो कोई है ही नहीं 100 मील, ऐसा कोई लकड़ी का कोई दुकान ही नहीं देखी मैंने आज तक, ये कौन सी कैसी बात कर रहा? बोले नहीं नहीं सर, मैं जो है ना भोपाल टॉकीज के सामने दातून बेचता हूँ, दातून। तो
टिम्बर है, बेचता दातून है, लेकिन अपने आप को क्या बोल रहा है कि मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ। यानी कितनी पॉजिटिव बात है उस आदमी की, मुझे सुन के लगी कि आदमी बेच रहा है दातून और अपने आप को बता रहा है टिम्बर मर्चेंट, लकड़ी का व्यापारी, लेकिन काम की कितनी इज्जत कर रहा है। तो काम की कभी भी बुराई मत करिए। बरसाती मेंढक नहीं बनना है कि आज हम बोल रहे हैं कि अरे हमारा काम बहुत अच्छा है, कल थोड़ा सा मंदा हो गया तो हमने कहा नहीं नहीं अरे ये तो बेकार काम है। तो उससे क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है बरकत, बरकत चली जाती है, काम के अंदर से बरकत चली जाती है। तो हमेशा अपने काम को अच्छा बोलिए, अपना जो भी काम आप करते हैं, छोटा हो बड़ा हो। कितने अच्छे से उस आदमी ने बोला कि सर मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ, मतलब बेच रहा है, दातून बेच रहा है लकड़ी के, और खुद को बता रहा है टिम्बर मर्चेंट। तो एक्सीलेंट, मैं मेरा दिल इतना खुश हो गया क्योंकि यार देखो ये चीज होती है। तो जब भी आप अपने काम पे जाओ ना, तो ऐसे जाओ जैसे आप मंदिर और मस्जिद में जा रहे हो। मंदिर और मस्जिद में जाते हैं ना, तो ऐसे ही जब आप अपने काम पे जाओ तो ऐसा सोचो कि मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ, मैं किसी मस्जिद में जा रहा हूँ। तो वो आपका काम आपको इज्जत देगा, आप उसको इज्जत दोगे, वो आपको इज्जत देगा। सेकंड जो चीज होती है वो हमेशा एक चीज जो हमारे को आड़े आती है सक्सेस की, वो होती है हमारा जो हमारे खुद के लोग होते हैं वो हमें डिमोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट हमें करते हैं, कह रहे ये काम कर रहे हो तुम, ये तो बेकार काम है, इसमें कोई दम नहीं है इस काम में। तो हिंदुस्तान के अंदर जो है दो ही चीजें बड़ी गड़बड़ है, एक तो अच्छी कंपनी और अच्छे बाबा, ये नहीं मिलते कहीं भी। कंपनी भी हमेशा बेईमान बहुत ज्यादा मिलती है जो लोगों का पैसा खा के भाग जाती है, और ऐसे ही बाबा होते हैं बहुत जो उल्टी सीधी बातें बताते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि लोग जब आप काम करते हो ना, तो लोग आपको एग्जाम्पल देते हैं, बुरे बुरे जो बिजनेसेस हैं, जो खराब बिजनेस हैं, जो बेईमानी कर गए, उसके एग्जाम्पल्स देंगे। ये नहीं बोलेंगे हाँ ये फलानी कंपनी ये भी सक्सेस हो गई, ये हो गई, वो हो गई। वो आपको बताएंगे बुरा जो कंपनी जो चली गई, जो बंद हो गई, उसके बारे में बात करेंगे, लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो वो डीमोटिवेट नहीं होना है, वो डीमोटिवेट नहीं होना है। आप खुद देखो, आप अपना एग्जाम्पल लो। आप जब अपने बच्चे से बात करते हो तो आप क्या बोलते हो कि तुम्हारी क्लास में वो फलाना, वो बेटा तुम्हारी क्लास में वो लड़का कितना अच्छा करता है, कितना टॉप का लड़का है, कितना अच्छा पढ़ता है ना। तो उसको जब आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो अच्छे का दे रहे हो, और जब आप खुद के लिए कोई काम कर रहे हो तो वो जो है आप क्या कर रहे हो, उसको उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हो, गलत तरीके से बता रहे हो उसको। तो वो जो है उस चीज के अंदर आप नेगेटिविटी ला रहे हो। तो उस नेगेटिविटी को छोड़िए और हमेशा पॉजिटिव बात करिए। अगर आप अपने काम के प्रति पॉजिटिव बात करोगे तो आपको 100% उसमें सक्सेस मिलेगी। तो जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, एक बार हमारा एक दोस्त था, वो बोलता था, हम लोग कहीं वो गए खाना खाने के लिए, हम लोग किसी होटल में गए, तो मीठा मंगाया, वो हलवा आया, हलवा मूंग की दाल का हलवा। तो सब लोगों ने खाया, उसने नहीं खाया। मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हो? बोले नहीं मैं हलवा नहीं खाता। बोले क्यों नहीं खाते हो? तो बोले साहब मेरा एक बार मुंह जल गया था। तो मुंह जला था गरम से, हलवे से नहीं जला था, मुंह जला था गरम से। और दोष किसको दे रहे हो? हलवे को। तो ये गलत चीज है। हमेशा जो रूट कॉज है उसको देखिए, और दूसरी चीज को मत देखिए, आप रूट कॉज को देखिए कि कहाँ गड़बड़ है। तो यही मेरा कहना है कि ये हमेशा जो डिमोटिवेट करते हैं हमें लोग, ये गलत चीज का एग्जाम्पल देके डिमोटिवेट करते हैं, अच्छी चीज का एग्जाम्पल नहीं देता है कोई। तो हमेशा रूट कॉज को देखिए कि जो काम गलत हुआ है, जो कंपनी बंद हुई है, उसका कॉज क्या था। सारी कंपनियां गलत नहीं हो गई, एक कंपनी बंद हो गई तो सारी कंपनियां गलत हो गई। जो कंपनी बंद हुई है उसका कॉज निकालिए, उसके भाई क्यों बंद हुई थी। जैसे कि क्या होता है, एक आप जा रहे हो और एक कुत्ता बैठा हुआ और एक शेर बैठा हुआ है। अब क्या होता है, जब आपने लाठी से कुत्ते को मारा तो कुत्ता क्या करता है? लाठी को पकड़ता है। और अगर आप शेर को मारोगे तो शेर लाठी को नहीं पकड़ेगा, वो आपको पकड़ेगा। तो वो रूट कॉज को पकड़ रहा है। भाई उसको मालूम है कि ये आदमी मुझे लाठी मार रहा है, लाठी नहीं मार रही है मुझे, ये लाठी आदमी चला रहा है। तो हम उधर जो है वो किसको पकड़ना है? लाठी को पकड़ रहा है। कुत्ता जो है लाठी को पकड़ रहा है क्योंकि इसकी सोच छोटी सोच है। और शेर किसको पकड़ रहा है? आदमी को पकड़ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है इसका कॉज क्या है? आदमी है, लाठी नहीं। तो दोस्तों यही चीजें हैं कुछ जिसको आप फॉलो करिए तो 100% सक्सेस आपको मिलेगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग जो ऑन पैसिव के जो फाउंडर्स हैं, जो आज ऑन पैसिव लॉन्च हो गई है और आज जिस मकाम पे पहुंच रही है,
तो यही कुछ चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं जो हमको सक्सेस दिला सकती है आने वाले दिन में भी। इसको फॉलो करिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये पॉइंट्स को नोट किए होंगे, और इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कोशिश करते हैं नए नए टॉपिक के साथ आए और नई नई चीजें आपको बताएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। वाकई में मतलब कहते हैं ना, हर सेशन में आप कुछ ना कुछ सीखते हो, और जिस दिन मिस कर दो तो उसी दिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। क्लास में भी ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर आज ये जो टॉपिक रहा हमारा, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। और जो सर के पॉइंट थे, अगर मैं उन्हीं को सोचूं, तो आज मिस्टर ऐश मुफर्रह का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो मिस्टर ऐश ने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि आप बड़ा सोचो, और बड़ा सोचने के बाद जो आपका विजन, आपने जो गोल सेट किया, उस पे आपको करना क्या, उस पे आपको एक्शन लेना है। जैसे अभी यहाँ पर सर ने कहा कि अपना गोल बड़ा सोचिए, गोल बनाइए, उसके बाद फिर आपको उस पे काम करना है ना। तो हार्ड वर्क बहुत किया गया और पैसिव के लिए। तो वही चीज बिल्कुल सर अभी बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में वो आ रहा था, मिस्टर ऐश ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे, तो उन्होंने उस पे एक्शन लिया। और आज हमारे सामने ऑन पैसिव आप देख सकते हैं किस लेवल पर है, किस मुकाम पर है, कि पूरी दुनिया आज ऑन पैसिव को देख रही है। मतलब दिखा दिया है सर ने कि वी डिड इट, हमने कर दिखाया। तो ये दोस्तों हम सभी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है आज का। और वाकई सीखने की फिर वही बात आ जाती है, लर्निंग है तो अर्निंग है। अगर आपको सीखने की चाहत है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर और आप सीखेंगे। ये नहीं होता कि ये तो मुझे आता है। अगर आपने ये जिस दिन सोच लिया कि ये काम आपको आता है, या मुझे तो सक्सेस के सारे नियम पते हैं, मैं तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, या मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। दोस्तों हर हर स्टेप एक नया स्टेप है। जैसे जिंदगी का अगला, जो छोटा बच्चा चलता है ना, पहले उंगली पकड़ के चलता है, फिर वो छोड़ देता है, फिर वो पहले स्क्रॉल करता है, फिर उंगली पकड़ के चलता है, ऐसे ऐसे करके वो हर स्टेप पे नया उसका कदम आ रहा है, नई जिंदगी का एक मोड़ आ रहा है। ऐसे दोस्तों हमारी जिंदगी भी है। अगर हम बड़े भी हो गए तो हमारी लाइफ में भी हर बार एक नया मोड़ आता है। अभी ऑन पैसिव में 4 साल में कितने हमने चेंजेस देखे, स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए। पहले हमारा फाउंडरशिप बंद हुआ, फिर आया, फिर दूसरा पेंडिंग फाउंडर्स चले, फिर वो बंद हुए, फिर अभी ये सारा लॉन्च हुआ, और अभी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। तो ये हर स्टेप हमारी लाइफ में यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा है कि देखिए, आप जिस कंपनी के में शुरू से हैं, या अभी आए, या 2 दिन पहले आए, वो तो मैं कहूंगी बहुत ही लकी लोग हैं जो 2 दिन पहले आए। आए और आते ही कंपनी लॉन्च हो गई। मतलब लास्ट मोमेंट पे जो उन्होंने पेंडिंग फाउंडरशिप पोजीशंस जो ली, उसके बाद वो तो लकी हैं। सो सिर्फ अपने विजन को क्लियर रखिए। सर ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि अपने काम पे आप भरोसा कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। ये नहीं उसने बोल दिया कि ऐसे है तुम्हारा काम, तो अरे ये तो अच्छा काम नहीं है, लेकिन अपना आपका आपको पता है ना, आपका काम है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए, तो डेफिनेटली आप वहां से बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा आज के सेशन में आपसे। सो अभी मैं चाहती हूँ, यहाँ पर नाजमा मैम है, सो प्लीज आप आइए। नाजमा मैम अपनी बात रखिए प्लीज। वेलकम है मैम। जी शुक्रिया शाहीन मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। और डॉक्टर साहब का तो जवाब ही नहीं, कि जिंदगी भर में ढूंढती रही कि कोई गाइड मिले, तो आज मुकम्मल गाइड मिल गई। ऐसा लगता है मुझे कि अब सक्सेस दूर नहीं, सक्सेस हैं, हम अपनी नज़र में हैं, लेकिन सक्सेस का एक अलग ही नमूना देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ ये चाहूंगी शाहीन मैम, कुछ हैंड रेज हैं तो आप उनको लीजिए, ताकि वो डॉक्टर साहब ने जो बताया है उसके बाद तो हमको है टाइम और भी, तो उनको लीजिए, वो थोड़ा सा अपना फीडबैक देंगे। ओके मैं देखती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। रेज हैंड है। न्यू ओके पर्सन तो लेना। घेवर प्रोहित जी, अलाउ टू टॉक, मैंने आपको ऑप्शन दिया है सर। घेवर राज पुरोहित जी सर, आप बात कर सकते हैं सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा गुड नाम है इवनिंग घेवर सर। सिंह राजपुरोहित। मेरा नाम है घेवर सिंह राजपुरोहित और राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जी तो मैडम जो सर ने बताया बहुत ही शानदार, और ऐसे हमारे जैसे बोलते हैं मेंटर्स गुरु बहुत कम और बहुत ही लाजवाब और नसीब वाले फाउंडर्स और नसीब वाले लोगों को मिलते हैं, जो कि ऐसे हमारे को समय समय पे गाइड करते हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर को। सलाम वालेकुम। कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बारीक से सर ने पॉइंट समझाए हैं।
बिल्कुल अगर ध्यान दे और इस पे तो, और मेरे को आज कम से कम 1.5 साल से मेरा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा है तो क्यों सर का वेबिनार है, जैसे आपका वीडियो, जयमुखी सर का देख के मैं वैसे ही पॉजिटिव हो जाए। थैंक यू बोलने के लिए मेरे को मौका दिया आपने। थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच। ये देखिए वाकई में वही वाली बात आ गई ना सर, सीखना है। आज आप यहाँ हैं, ऐसा नहीं है आपको नहीं पता, आपको लाइफ के सारे, आपके आवाज से मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, लेकिन यहाँ पर फिर भी आज आप सीखने की लगन थी तो आप यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच। और मोदी सर तो हमारे गाइडर है ही हैं, हर मतलब कहते हैं ना मील का पत्थर, माइलस्टोन है वो हमारे लिए, कि हमें हर स्टेप पर बताते हैं अब इधर चलो, अब इधर चलो। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, So थैंक यू, next, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट हमारे साथ हैं, देख लेते हैं। ओके विकास विश्वास जी। ओके आपको अलाउ दे रखा है ऑप्शन। विकास सर आप बात कर सकते हैं प्लीज। विकास विश्वास जी आप बात कर सकते हैं, वेलकम है आपका। आई थिंक वो है नहीं। विकास सर आप सुन पा रहे हैं? विकास सर आपकी आवाज बड़ी लहरा रही है, नेटवर्क थोड़ा शायद आपका इशू है। विकास आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही विकास सर। नेक्स्ट ले लेना। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। सॉरी पारस यादव जी हैं, मैं अलाउड टू टॉक का ऑप्शन दिया है सर आपको, आप प्लीज बात कर सकते हैं, अपनी शेयरिंग रखिए। वेलकम है सर आपका पारस जी। ओके पारस जी भी पता नहीं कहाँ है। ओके नेक्स्ट हमारे साथ डॉक्टर कासिम हसन सर हैं। सर वेलकम है आपका बहुत बहुत हमारे आज के शो में। एक सेकेंड सर, मैंने आपको प्रमोट किया है। कासिम सर आपको ऑप्शन जा रहा है। कासिम सर वेलकम है आपका सर आज के शो में। डॉक्टर कासिम आप सुन पा रहे हैं सर? आ गए हैं शायद बिजी है नाजमा मैम। सो जयमुखी आप हैं अस्सलामुअलैकुम जी सर। अस्सलाम मैम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम आवाज आ सर, रही? कैसे हैं? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जी आज का जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, सफलता के नियम, सर ने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इतनी तफसील के साथ हमें जानकारी दी कि दिल खुश हो गया, मजा आ गया। वाकईतन सक्सेस और सक्सेस को बताने वाली शख्सियत ऐसी हो तो उस सक्सेस की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मजा आ गया। सक्सेस क्या है मैं अपने अंदाज में बताना चाहूंगा। सक्सेस का मतलब होता है वो अनहोनी बात, अनहोनी चीज, कारनामा जिसको आम लोग सोचने से भी डरते हैं, ऐसी चीज के बारे में सोचना और उसको हासिल कर लेना, पा लेना, यही सक्सेस है। और प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस मेरी नजर में सर ने तो 5 इसके पॉइंट बताए, 5 प्रिंसिपल बताए। मैं एक लफ्ज में बताना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ जुहदे मुसलसल, यानी रेगुलर कोशिश करने का नाम ही प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है। और हर इंसान को अपनी जिंदगी में 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 तरह के सक्सेस लोग चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं: इज्जत, शोहरत और बेशुमार दौलत। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऑन पैसिव में आकर के हमने 2 चीजों को तो बखूबी हासिल कर ही लिया है, यानी कि शोहरत को और बेशुमार दौलत को। रही बात इज्जत की, तो अभी वो पाना बाकी है और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है ये मंच। अगर हम इस मंच को फॉलो करेंगे, यहाँ के बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे, तो हमारी इज्जत भी सक्सेस में आ जाएगी और हम
बेशुमार इज्जत के मालिक भी बन जाएंगे। और जैसे कि मैंने ऑन पेसिव को सक्सेस कहा है, ऑन पेसिव का ब्रांड एम्बेसडर हो जाना ही सक्सेस है आज की डेट में। इससे बड़ा कोई नाम सक्सेस के लिए नहीं लिया जा सकता है। जो प्राउड ब्रांड एम्बेसडर बन गया वही सक्सेस है। इसके अंदर वो सारी खूबियां, वो सारी चीजें हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान होना चाहिए, वो सब कुछ ऑन पेसिव में है। लेकिन और इसको अच्छा बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए सर का प्लेटफॉर्म, जो हमारे ग्रेट मेंटर है, हमारे आइडियल है, मैं तो सर का दीवाना हूं। मैं अपने सक्सेस को अभी अधूरा, अपनी कामयाबी, अपने सक्सेस को मैं अभी भी अधूरा समझता हूं। और जैसे कि मैंने ऑन पेसिव को पाने के लिए, यहाँ सक्सेस होने के लिए मैंने 3 लोगों को अपना आइडियल बनाया कि काम करना है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, तो हमारे जस्सी सर हैं। अगर बहुत अच्छी तरह से बोलना है, स्किल पावर को डेवलप करना है, तो हमारे जो है कि केडी सर है, केडी शुक्ला सर हैं। और अगर हमें बहुत ज्यादा स्टडी करना है, जानकारी लेनी है, तो नीरज दलवी सर जैसी जो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अटेंड करना पड़ेगा वेबिनार्स को। उसको मैंने करके आज ऑन पेसिव में एक मकाम बना लिया है। हमें शोहरत भी मिल रही है और हम बेशुमार दौलत के मालिक भी बनने वाले हैं। लेकिन अब हमारी अधूरी जो कामयाबी है, उसको अगर हमें पाए तकमील तक पहुंचाना है, तो आज फिर मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैंने आज से नहीं, जिस दिन से मैंने डेडिकेटर्स को ज्वाइन किया है, सर से मिला हूं, बात किया ऑनलाइन ही, उसी दिन से मैंने सर को अपना आइडियल बना लिया है। अगर उनके पुरकशिश चेहरे को देखिए, उनकी पुरकशिश बातों को देखिए, सुनिए, समझिए, तो हर कोई उनका दीवाना हो रहा है। तो मैं भी उनका दीवाना हूं, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूं। और मैं चाहता हूं, आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि मैं बेशुमार दौलत और बेशुमार शोहरत का मालिक बन चुका हूं, लेकिन बेशुमार इज्जत का मालिक बनने के लिए मैं अपने आप को सेकंड डॉक्टर इदरीस मोदी बनाना चाहता हूं। अगर मैं ऐसा बन गया, कामयाब हो गया, तो ये हमारी फुल सक्सेस होगी। पूरी कामयाबी मेरी जब ही होगी जब मैं इनके जैसा बन जाऊंगा। मैंने दोस्तों चेंज किया अपने अंदर, अपने डीपी में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर जगह में मैंने जो है कि सर की तरह जो है कि कुर्ता पहनना, सद्दी पहनना, टोपी लगाना स्टार्ट है। मैं सेकंड डॉक्टर इदरीस मोदी बनना चाहता हूं। और दोस्तों, आप मेरी बातों नहीं आई, आप इनको सुनिए, इस वेबिनार को अटेंड कीजिए, आपको खुद एहसास होगा, आपको जरूरत महसूस होगी इस प्लेटफॉर्म से हमें क्या क्या मिल सकता है, और हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारे शख्सियत के निखार में क्या क्या यहाँ से मदद मिल सकती है। तो आप इसको अटेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए, अपने दोस्तों को लेकर के आइए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हमें इज्जत, शोहरत, बेशुमार दौलत का मालिक बनना है, नंबर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनना है, तो इस प्लेटफॉर्म को मजबूती के साथ पकड़े रहना पड़ा और मुसलसल पाबंदी के साथ इसको अटेंड करना पड़ेगा। और यहाँ से जो कुछ भी बताया जा रहा है उनको सुनना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। थैंक्स मैम। आवाज चली गई सर आपकी। क्यों मैं आवाज नहीं आ रही कासिम सर, ब्रेक हो गई आपकी आवाज। बस मैम नेटवर्क इशू है, मैं आपकी बात पूरी होके ही नेटवर्क इशू आया। बहुत बहुत अच्छा आपने सर, मतलब आपने दिल खुश कर दिया सच में। मतलब मोदी सर की तो इतनी रिस्पेक्ट हम लोग भी करते हैं, और आपने जिस तरह से उनको डिस्क्राइब किया है, सो वाकई काबिले तारीफ है कि वाकई हर कोई अगर ये सोचे ना कि हम अपना एक आइडियल बना दे, जैसे सर ने अपना एक आइडियल बना लिया, और वैसे बनने की कोशिश काफी हद तक, देखिए जरूरी नहीं है कि दोनों लोग एक जैसे बन जाएं, लेकिन एक कोशिश ही है जो आपको आगे लेके जाती है, वही आपको सक्सेस बनाती है। सो थैंक यू सो मच कासिम सर, बहुत अच्छा लगा। आप आते ही रहिए हमारे शो में और हमें मोटिवेट करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर संपा मैम है। संपा मैम प्लीज आप आइए अपनी शेयरिंग में, प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू नाजमा जी, शाइन जी, थैंक यू। एक्चुअली सच में कासिम जी जो बताया ना, सच में ऐसा ही है। क्योंकि देखिए, इंसान का सबसे पहला गुरु होता है उसके माँ, उसके बाद उसका शिक्षा गुरु, उसका जो गुरु है। लेकिन हमें जो गुरु, हमें जो मोटिवेटर मिला है डॉक्टर इदरीस मोदी के रूप में, ये सच में हमारा किस्मत बहुत अच्छा है जो ऐसे मिला है। क्योंकि देखिए, ऐसे हमारा
दोस्त लोग, हमारा परिवार सब बोलते तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे है। लेकिन ये एक ऐसा शख्सियत है जो चाहते हैं जो तुम सब आगे बढ़ो, एक साथ आगे बढ़ो। ये ऐसा ही गुरु है हमारा मोटिवेटर, हमारा गुरु सब ऐसा ही है, डॉक्टर इद्रिस मोदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना अच्छा दिशा दिया है, नया दिशा जो है। हम अनपसिब में आए हैं, हमारा अब मंजिल के करीब आ गए हम। तो लेकिन हमें क्या जरूरत है? हमें अभी जरूरत है एक नया दिशा दिखाने वाला। हम सही दिशा में चले तो ये जो नई दिशा उन्होंने दिया है तो वाकई ये बहुत ही लाजवाब है। ऐसा दिशा अभी तक किसी ने नहीं दिया जो उन्होंने दिया है, ऐसा नया दिशा। तो ये है उनका बड़प्पन जो है। ऐसा मैंने पहले दूसरे एक वेबिनार में जाके भी बोले थे, क्योंकि मुझे ऐसा देखा नहीं। मैं बहुत सारे लीडर को देखे हूँ, लेकिन ऐसा सोच वाले, सबको लेके साथ में चलने वाले यही है। तो उनके लिए, उनके बातों के लिए बातें थोड़ा रखना चाहती हूँ। जो उन्होंने जो बताया, बड़ा सोचो, इसका मतलब विजुअलाइजेशन। हम जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। लेकिन हमारा सोच क्या होना चाहिए, हमें हमारा गुरुजी दिखा रहे। तो हमारा सोच बहुत बड़ा होना चाहिए। तो सोच, लेकिन सोच ऐसा जो हम सही रास्ते में चले। वैसे हम जैसे 1 2 3 4 से ग्रेजुएशन करते हैं, ऐसे ही हमारा सोच भी ऐसा ही होना चाहिए। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन्होंने हमें पहले जो 5 जो शब्द बताए थे, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो उसको एफर्मेशन बोलते हैं। तो उसी से हमें आएंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें कैसे आएंगे? हम अगर ऐसे उनके बात ही हम बोल रहे, हम अगर ऐसे सोचे जो आई एम द बेस्ट, तो एक बार हमें कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हम 2 बार बोले, 3 बार बोले, फिर 4 बार मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सच में रियल में आई एम द बेस्ट। तो ये जो उन्होंने सिखाया, तो ऐसा सीख सच में गुरु पाना बहुत ही मुश्किल की बात है। जैसा गुरु हमारे क्या बोलते हैं संस्कृत में, जो आँख ज्ञान का अंजन से आँख खोल दिया आलोक के रोशनी की तरफ। तो ऐसा ही हमारा गुरु जो है नई दिशा में हमें लेके चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी ये पावर ऑफ एफर्मेशन, पावर ऑफ वो जो है वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे भी बोलना अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच शाइन जी, थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत ही अच्छी आपने शेयरिंग रखी। और एक चीज मुझे और याद आ रही है आपकी बात से, आपने बोला कि भाई हम लेके चलते हैं मोदी सर सबको। आपको पता है एक चीज, बात हो रही है सक्सेस की, तो जरूर बोलूंगी, क्योंकि सक्सेस की ही हम प्रिंसिपल्स पे बात कर रहे हैं कि सक्सेस एक तो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, और एक आपके लिए मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो आपको वो राह दिखाए, वो रास्ता दिखाए। दूसरा, आपको अगर जिंदगी में सक्सेस होना है दोस्तों, आप कभी अकेले सक्सेस नहीं हो सकते। आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, सबके साथ चलना पड़ेगा। जैसे मोदी सर करते हैं वो चीज, तो वो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आज हम सब उनके साथ चल रहे हैं। तो वो भी सक्सेस के साथ में वो हमें सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ जितने लोग हैं वो सारे भी सक्सेस हों। सो सेम एज सर का भी वही विजन है कि सबको सक्सेस करा उन्होंने, ऑन पैसिव में ला करके सबको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। वरना हमने कहाँ सोचा था, कभी आपने सोचा था कि हम ब्रांड एम्बेसडर होंगे, वो भी इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के? आज हम ब्रांड एम्बेसडर बन बिल्कुल। चुके हैं। मतलब कभी हमारे दिमाग में भी मुझे तो ख्याल ही नहीं है कि, मतलब मुझे लग रहा था, पता ही नहीं था कि कभी यूट्यूब बनेगा, या कभी सोचा ही नहीं था इस तरफ के लिए। लेकिन आज देखिए, नाजमा मैम के लिए भी यही बोलूंगी, उनका भी यही नेचर है। वो अपने आप पीछे रहती है, लेकिन वो लोगों को आगे बढ़ाती है। तो जब लोगों को आप बढ़ाते हैं ना, तो ऊपर वाला आपके कामों में लगता है। मैंने उस दिन भी बोला था
कि हमारे साथ वो पावर होती है ना, एक्स्ट्रा पावर, गॉड पावर होती है वो। जैसे ऐश सर ने भी कहा कि उनके साथ एक ऐसी पावर है, वो क्या है, वो सबसे बड़ी पावर, उनकी बैकबोन क्या है, गॉड है। गॉड आपको लेके चलता है। देन फिर आपके साथ में जो लोग होते हैं, फिर ऐसा ने कहा कि मुझे जो सेकंड लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वो भी बैकबोन है। वो कौन है? मेरे फाउंडर्स हैं। देन थर्ड इज अवर टैग टीम, कि इन सबको मिला करके बनी है ऑन पैसिव, और बनी है दिल से। तो दिल से सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको सुनना। सो अब मैं चाहूंगी नाजमा मैम आए, प्लीज अब अपनी शेयरिंग रखिए, फिर हम जय को बुलाते हैं। वेलकम नाजमा मैम। थैंक यू सो मच शाहीन मैम। वाकई में आपने बहुत अच्छी बातें करी हैं और बहुत कुछ ज्यादा तारीफें करती। यकीनन एक बात मैं सीधी सीधी बोलना चाहूंगी, यहाँ यहाँ एक ही नहीं है सबको लाने के लिए, सबके भले सोचने के लिए। यहाँ जितने डेडिकेटर्स में आपको नजर आ रहा है ना, सब ऐसे ही हैं। वो खुद नहीं, खुद आए हैं आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विश्वास की बात है कि हम आए हैं आपके लिए। तो हम सबको चाहेंगे सब मौका यानी मिले, और जो आना चाहता है आए, ताकि उसकी क्वालिटी, उसका उसके अंदर एक निखार पैदा आए। और जो है वो छुपे हुए हैं वो आएंगे जरूर, क्योंकि अभी ये चीजें शुरू हुई है, नई दिशा, तो वो लोग जरूर हिस्सा लेंगे। तो डॉक्टर इदरीस मोदी ने बहुत ही शानदार और बहुत ही तरीके से बहुत ही एक्सप्लेन किया, और वाकई में एक्सप्लेन के साथ साथ एग्जाम्पल्स दिए। बहुत बड़ी खूबी है। काश हम भी अब जुड़े हैं तो हम भी इतने तो हो ही जाए, इतने तो खैर नहीं होने के, लेकिन फिर भी कुछ तो हम उसमें से उठा ही लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और हकीकत में जो इश्क का विजन है, सबको एक साथ लेके चलना। जैसे कि आजकल क्या है, ईमेल को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन एज का बार बार एक ही मैसेज है कि सबको साथ लेके जाएंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कोई भी पैनिक ना हो, कोई भी घबराए नहीं। अब जिस तरह हमारे डॉक्टर साहब ने भी बात करी, डॉक्टर कासिम ने करी, डॉक्टर इदरीस मोदी ने करी, शाहीन हसन ने करी, संपा जी, आवाज आ रही है शाहीन मैम? आवाज आ रही है? अभी चली गई थी, आ गई अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो उन्होंने अपने अपने जो अंदाज हैं उनके बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो कुछ मैंने भी अंदाज में अपने बताया, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से। मैं थोड़ा सा समझती हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात को समझा पाई, मैं ऐसा कॉन्फिडेंस रखती हूँ। तो जैसे कि अपने सोचने की बात करते हैं, तो अपने ऊपर सोचना, अपने कैरियर को तैयार करना। बहुत लोग अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहते, ज्यादातर लोग अपने को छोड़ करना दूसरों पर ध्यान देते हैं। ये आम बात है। जब हमारे बच्चे कुछ एक्टिविटीज करते हैं या करना चाहते हैं, तो अक्सर हम उनको रोक देते हैं और हम कहते हैं कि अभी आप इस लायक नहीं हो। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। और हम मतलब कहें कि ये गलती भी नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। क्योंकि ये चीजें हमें क्या होता है, सीखना पड़ता है। बाहर के मुल्कों में छोटी छोटी, आपने देखा होगा बच्चों के प्रोग्राम आजकल बहुत एक्टिविटीज पे, मोबाइल वगैरह पे देखते हैं। उनको एक्टिव यानी उनको इंजॉय करते हैं, उनके जो सीनियर्स उनके बड़े हैं उनको इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन खुलता है। और ये चीजें क्या है, सबसे पहले हमका अपनी सोच बदलना है। और सबसे पहले यही चीज होता है कि अपने को तैयार करो, क्योंकि जब हम अपने को तैयार करेंगे तो हम दूसरों को भी तैयार कर पाएंगे। दरअसल बताने का मकसद ये है कि हम जितनी जल्दी कर सकें अपने कैरियर को शुरू करें। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना जल्दी फायदा होगा। आपने देखा होगा बहुत लोग कामयाब हैं, वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले लग चुके होते हैं। ये नहीं है अभी 25 साल का होगा, या मैं अभी तो हूँ कितनी, अभी तो मेरे को खेलने कूदने की उम्र है। जैसे हमारे यहाँ लेडीज कह देती हैं, अरे बेटियों को खूब खाने दो, खेलने दो, पीने दो। तो वो नहीं, वो चीजें नहीं कर पाते। तो ये चीज हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन बहुत लोग, मैं समझती हूँ कि बहुत लोग इस तरह के हैं। अब हम दूसरी बात करें, नाकामियां जिसको बोलते हैं कि फेलियर। तो फेलियर भी एक, सच पूछो तो जो भी काम करते हैं ना, नाकामयाबी, फेल हो जाते हैं, ये हमारी कामयाबी का ही रास्ता है। क्योंकि जब हम अपनी उम्र को लेके सीरियस होते हैं और उसमें हम जब बार बार एक काम को करते हैं तो हम फेल भी होते हैं, लेकिन हमारा जो फेल होता है वो हमको कामयाबी की तरफ ले जाता है। ये, और हमारी जिंदगी में कामयाबी के लिए भी नाकामयाबी की जरूरत है। जब हम कम उम्र में कोई भी काम शुरू करते हैं तो, और हम फेल हो जाते हैं, तो हम फिर कोशिश करते हैं, फिर नाकामयाब हो जाते हैं। उस तरह हमारा डर भी निकलता जाता है, और एक दिन हम नाकामयाबी से कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हमने लगातार उसको सीखना है, बार बार उसको मतलब। और तीसरा पॉइंट हमारा कुछ इसी तरह है कि सीखते रहिए। जितनी छोटी उम्र में
या जो भी उम्र हो, सीखने इतना ही फायदा है। अपनी तरफ से सीखते रहें, और क्योंकि हमारा उसमें एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, और सीखने का वही जो अभी हमने बोला कि खौफ भी निकल जाएगा, और ये सब चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। बातें बहुत सारी हो सकती हैं इन चीजों पर। अब चौथा पॉइंट हमारा वक्त पे है। अपने वक्त की कीमत को जाने, उस वक्त को जाने ना दें, यानी वक्त को जाने और उसको जाने ना दें। यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा यार दोस्त, हंसी मजाक, फ्री टाइम, रिश्तेदार, चलो अब यहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो पता क्या होता है कि हम लोग पूरी जिंदगी निभाते रहते हैं। रिजल्ट, ओ माय गॉड, मुझसे बड़ा एक्सपीरियंस शायद जिंदगी में ना होगा अभी इस वक्त मौजूद। तो पता है क्या होता है फिर? गए गई भैंस पानी में। तो क्या हुआ? हमारा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि हमको तो रिजल्ट मिला ही नहीं, क्योंकि जिस चीज की हमें उम्मीद थी कि हम सबको साथ। लेकिन ऐसा भी नहीं है, रिश्तेदार हो, दोस्तों से मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी एनर्जी भी होती है, क्योंकि हमें इन चीजों से थोड़ा सा मोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि फितरत है, इंसान है। इंसान से नहीं मिलेगा तो उसको वो चीजें भूल जाएगा, जैसे लॉकडाउन में सबने एहसास किया होगा उस चीज का। तो पांचवा पॉइंट है हमारा अपना आसपास का माहौल। आपका माहौल आसपास का, और कामयाब लोगों के साथ बैठना उठना और उनसे बातें करना, ये सब बातें हमको फायदा दे जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पास पड़ोस की तो बात छोड़िए, ये हमारा जो नई दिशा चालू हुआ है, ये हमारा माहौल है, ये हमारा आसपास का है। क्योंकि ये चीज हम पसंद करते हैं तो हम यहाँ हैं, हम चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और सब मेन चीज होता है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो हम लोगों के काम आ सकते हैं, ताकि लोग हमको याद कर पाए, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो ये था हमारा विचार, ये थोड़ा सा हमारा नजरिया, और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच शाहीन हसन, ओवर टू यू। थैंक यू नाज़मा मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतने जबरदस्त पॉइंट्स रखे अपने एक्सपीरियंस के। ये क्या हुआ, मेरा कैमरा क्यों चला गया? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? आवाज आ भी रही है, आ रही है, आ रही दिखाई है। भी दे रहे हैं। ओके ओके, हाँ पता नहीं इधर नहीं आ रहा आप लोगों का फोटो। एनीवेज कोई बात नहीं, चलो मेरा तो आ रहा है। सो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतने अच्छे से बात करी, और नाज़मा जी आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी बात रखी। एक एक्सपीरियंस देखिए जब भी आता है जब आप लाइफ में उस चीज पे काम करते हैं, और वही है कि हम किसी भी चीज को लेके हार्ड वर्क कर रहे हैं सक्सेस होने के लिए। और कहीं ना कहीं सक्सेस जरूरी नहीं है कि देखिए हमें हर फील्ड में सक्सेस के लिए कोशिश, लेकिन हमें हर फील्ड के लिए करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम इसमें फेल हो गए तो अब हम आगे बढ़े ही नहीं। अगर बच्चा पहली बार साइकिल से गिर जाएगा वो कभी दोबारा चलाएगा ही नहीं कि मैं तो गिर जाऊंगा। लेकिन जब उसको सीखनी है साइकिल तो उसको गिरना ही पड़ेगा। गिर गिर के वो सीखेगा और फिर वो सक्सेस होगा। एक दिन फिर वो साइकिल भी चलाएगा, बाइक भी चलाएगा, कार भी चलाएगा। सो थैंक यू सो मच नाज़मा मैम। लेकिन मैं चाहती हूँ आप आगे लोगों को आप इनवाइट करें प्लीज। शाहीन हसन, आपने जो बात अभी साइकिल की एक मिसाल दी ना, आज ये यकीन करेंगे, आज मैंने अपने छोटे बेटे को बोला आज मैं तेरे को साइकिल दिलाऊंगी, तो वो कूद गया, बहुत खुश क्या हुआ। बात है। हालांकि मैं सोच रही थी नहीं तुम कहीं लेके जाओगे इसलिए नहीं दिलानी, पर मैंने कहा डन, आज दिलानी। क्या थैंक यू सो बात मच है। आज आपने जी। सोच लिया कि मतलब ऑन पैसिव जो है, मतलब मैं आज तो मैं चाहती फिर वही हूँ बात, बच्चों की एक चीज और बता दूं शाहीन हसन जी, आज मैं हूँ, या मैं अपनी बात तो करना ही नहीं चाहती इस प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी। मैं यहाँ बात सिर्फ मैं बात करूँ डॉक्टर इदरीस मोदी जी की, वो इसलिए मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि वो जो टॉपिक लाते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में है ये सब स्टॉक भरा हुआ है। अच्छा, एक चीज और खूबी है कि जब इंसान खुद उन चीजों को यूज करता है ना, अमल करता है, तो वो उसकी चीज, उसका जो गोल है ना, वो इफेक्ट करते हैं सामने वाले पे। अगर मैंने आज अमल करने की कोशिश करी और मैं करूंगी, तो मैं जो कहती हूँ कि आगे कोई बात करेंगे तो उसको इंसान सुनेगा भी और अमल भी होगा, क्योंकि उसी बात में दम होता है जब हम उस बात को करते हैं खुद। अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ यानी गलत काम कर रही हूँ और आपको शिक्षा में गलत दे रही हूँ, तो हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीज पहुंच रही है, यानी आपके सर के ऊपर से जा रही है। हाँ, अगर मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ और मेरी कोशिश है कि आज नहीं तो कल ये अच्छाई फैलेगी, तो 101% वो अच्छाई फैलेगी। और बिल्कुल। इसी के साथ हम देख रहे हैं, हम चाहेंगे जय मुखी हमारे बीच हैं, हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर जय मुखी कम, आपका स्वागत है। थैंक यू नाजमा मैम, थैंक यू साइन मैम। बहुत अच्छा आपने आज का वेबिनार में चीजों को अच्छा कंट्रोल वे में पेश किया सभी तरीके से। और यस, बिग थैंक्स डॉक्टर इदरीस मोदी सर का। टॉपिक अच्छा था। मेरी आवाज क्लियर है? जी जय, बिल्कुल क्लियर है। टॉपिक बहुत अच्छा था
brand ambassador, proud brand ambassador of OnPassive. Definitely presentable बनाना है, सक्सेस को अचीव करना है, और OnPassive हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी सीरियस बिजनेस है उसमें हम लोग उस मकाम पे पहुंचाएगी। जैसे कि आज सर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि टॉप में एक आदमी नहीं जाता है, हम लोग पूरा टुगेदर, वी ऑल टुगेदर विल रीच दैट, बिकॉज ये इस यूनिवर्स में उन्होंने दो चीज बोला था, यहाँ पे हम एक साथ बहुत सारा जो चीज है लाइक फूड, खाने को इस यूनिवर्स में बहुत चीज है, ठीक है, मतलब कोई यहाँ पे भूखा रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सिमिलरली वेल्थ का बोला जा रहा था, तो वेल्थ में भी बोले कि काफी वेल्थ है, केवल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जो कि OnPassive आ रही है सारे चीजों को ठीक करने के लिए, है ना। तो उसी में उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बोला था, इवन प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है सबसे जबरदस्त है और एकदम हटके है, ठीक है। और मैं अभी सक्सेस पे आता हूँ, क्योंकि 5 जो प्रिंसिपल सर ने बोले बहुत डेफिनेटली बहुत ही अच्छे चीजें थी, पॉइंट आउट करके सक्सेस मतलब जो गोल या जो सक्सेस के लेवल आप अचीव करना चाहते हैं वो आराम से अचीव कर सकते हैं। जैसे बोला ही मतलब बहुत बार बोला ही जाता है या ये चीज किया जाता है कि थिंक बिग और ड्रीम बिग और सेट अ बिग गोल, है ना। तो इस चीज में मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ कि लाइक एज ए स्टूडेंट या एज ए स्टार्टअप चीजों को एक मतलब डिवाइड कर दीजिए, ब्रेक इनटू सेवरल पार्ट्स। जैसे आप IAS की तैयारी कर रहे हैं अगर एज ए स्टूडेंट, या कोई कंपनी में आपको बहुत टॉप पोजीशन पे जाना है, तो उसको भी छोटा कर दीजिए टुकड़ों में, क्योंकि आप अगर बड़े चीज के साथ एकदम एफर्ट लगाते जाएंगे तो कुछ दिन के बाद आप अपने को थके हुए महसूस करेंगे और अपने गोल से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद पता चलेगा आपको कि यार ये तो बहुत टफ है, करेक्ट। उस दिन में आपको डिमोटिवेट भी होंगे और मतलब वो पावर से आप आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे कि मैं सिंपल सा बता रहा हूँ एक चीज, अगर मैं आज के डेट में इंजीनियरिंग का जो एस्पिरेंट है या मेडिकल का एस्पिरेंट है, शुरू में खूब तैयारी करते हैं पहला 2-3 महीना, उसके धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करते जाते हैं, इसका हश्र यही है कि उनने शुरू में खूब मेहनत किया, फिर उनको टफ लगने लगता है, ठीक है, वही टाइम को मेंटेन नहीं करते हैं। जस्ट आपको शुरू से एक लय में चलना है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, और क्योंकि एक आदत होती है ना, जैसे बोला जाता है कि एक आपको सुबह उठ के इतना देर का मेहनत या जो भी योगा कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, आदत बन जाती है। आप जैसा सोचोगे, जैसा सर ने बोला वैसे ही होगा। एग्जैक्टली अगर दिन में हम मतलब जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, अगर सोचेंगे आज का दिन मेरे लिए जबरदस्त होगा, अभी तक लाइफ का सबका बेस्ट दिन आज मेरे जाने वाला है, तो वो थिंकिंग से अगर आप अपना गोल की तरफ एफर्ट लगाएंगे, डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ बहुत जल्दी मूव करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट था। और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये इंडिया क्या, हमको लगता है वर्ल्ड में ये चीज होता है, लोग क्या कहेंगे, अगर इसको आप पीछे छोड़ देते हैं तो आपका 90% प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ये सब लेग पुलिंग करने ही जाते हैं, और आप ये कहावत भी जानते हैं, हार के पीछे कोई नहीं, सक्सेस के पीछे सभी कोई, है ना। तो सक्सेसफुल आदमी के पीछे देखिएगा हमेशा भीड़ रहती है, और जो आदमी हारा हुआ रहता है उसके साथ वो एकांत पे पड़ा रहता है। तो ये जो चीज है एग्जैक्टली लोग क्या कहेंगे, हु केयर दिस मेनी, मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा, और यही चीज में ही चलना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, ये टैगलाइन आपके जीवन से हटा दीजिए, तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, और डेफिनेटली यू विल मतलब मूव फॉरवर्ड टुवर्ड सक्सेस, एंड एक दिन ना एक दिन सक्सेस आपको मिलेगी ही। और ये जो प्रिंसिपल बताए हैं सर ने, एकदम उसको नोट डाउन करके रोज फॉलो अप करना है। थैंक यू वंस अगेन, मुझे बोलने का मौका दिया गया, और मैं डेफिनेटली जानता हूँ यहाँ पे बहुत कोई बोलेंगे, और सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड यस आप लोग बोलिए। थैंक यू। साइन मैम है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी मिस्टर जे, बहुत अच्छा। हम इस वक्त चाहेंगे पैनल में हैं हमारे साथ श्रीनिवास जी। आइए श्रीनिवास जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच नाजमा मैडम, थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। रियली रियली मैं सो प्राउड, बहुत खुशी हुई वो। रियली बिग बिग थैंक्स डॉक्टर रिद्धि मोदी सर, आपका बिग बिग थैंक यू सर। मेरा वॉइस क्लियर है मैडम? मेरा वॉइस आ रहा है? जी बिल्कुल, थैंक यू। रियली रियली मैं मेरा नाम श्रीनिवास टेंकराला, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ दोस्तों। रियली आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। अच्छा, बहुत कितना अच्छा टॉपिक लगाया आज रिद्धि मोदी सर ने, रियली मैं बहुत अच्छा खुशी हो रहा हूँ।
आज का कॉन्फ्रेंस के लिए देख लिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। ओके, मैं वो तो भी खुशी है। और प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस के बारे में बात करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ बोलो तो, वो क्या सीख लेते वो उससे सक्सेस मिलता। ओके, मैं अभी तेलुगु में अच्छा स्पीकर भी बन गया, अच्छा स्पीकर है। मैं ऑलमोस्ट 14 ईयर से मैं मोटिवेशन स्पीकर से मैं बहुत लोगों को सिखा रहा हूँ। ओके, मेरे को वो कैसा है बोलो तो, मैं सीखने के लिए आया था। मैं एक ट्रेनिंग में गया था, वो ट्रेनिंग में एक स्पीकर वो एक बात बोला, एक ही बात मेरा जीवन पूरा चेंज हो गया। जो लोगों के लिए अच्छा बात बोलने के लिए वो डिसीजन मेरा माइंड में आ गया। वो क्या बोल तो, वो बिल गेट्स का बात है वो, इफ यू बोर्न एज ए पुअर नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई एज ए पुअर इट इज योर मिस्टेक बोल के वो स्पीकर जब दिन 14 ईयर्स बैक वो ट्रेनिंग में वो बोला था। बट मैं पूर नहीं है, बट वो ट्रेनिंग में वो बोला तो मेरे माइंड में घुस गया। वो बात से मैं बहुत लोगों को वही सिखाया था। अभी सीखने से आप अच्छा सीख लिए तो, अच्छा माने तो कोई भी कर सकता। ओके, अब सक्सेस होने के लिए अब थिंक चेंज करना, सोच चेंज करना, जब अब सक्सेस मिलता। अभी आज तो बहुत अच्छा 5 पॉइंट बहुत बढ़िया बोले सर सिद्धेश मोदी सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैडम, थैंक यू, वी आर सो इन इट टू विन इट, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच श्रीनिवास जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। थैंक यू। और अभी मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आए, कुछ बोलें। जी डॉक्टर साहब। आई थिंक सर कहीं बिजी हो सकता है, नमाज का भी टाइम हो गया ना। हाँ मैडम, थोड़ा मीटिंग में हूँ मैं, आप लोग कंटिन्यू ओके रखेंगे क्या? सर थैंक यू सर, जी जी थैंक यू जी, थैंक यू सर। तो शाहीन मैम, मैं चाहूंगी कुछ आज थोड़ा सा कर दें, अपडेट कर दें तैयार, ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा सा बता दें। अपडेट के लिए तो हमारे साथ जयमुखी सर हैं और वो बहुत ही जबरदस्त अरे अपडेट देते हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा अपडेट शेयर करो ना। मैं तो रोज ही तुम बोलती हूँ जय तो आज हाथ लगे। बिल्कुल तो बिल्कुल जय हम चाहेंगे जी। आप आज थोड़ा सा इनको अपडेट दें प्लीज, इनको क्या इनफैक्ट हमको दें। जयमुखी रात जी जाग के अपडेट बनाता है, राइट 3 बजे 2 बजे। जयमुखी नहीं, हम सभी सभी ऐसे हैं। एक्चुअली आओ जी। जयमुखी जो बोले थे ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना, लोगों का काम ही राइट तो कहना है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी का हम खाते हैं ना पहनते हैं, लोगों की तो बात सुनना क्या है? हेलो, जिससे जैसा मेरी हाँ बात सोच जी, हो ऐसा। हाँ जय बिल्कुल आ रही है। और आज का जो आपने प्रेस जो कॉन्फ्रेंस था वो देखा होगा, उसमें दुबई से जो टीम आई थी हैदराबाद ऑफिस में, सभी ने जो 3 प्रोडक्ट का लॉन्च किया एट द सेम टाइम। वहां पे प्रेस के भी आदमी, मीडिया के भी आदमी थे, इंडिया से या बाहर से भी होंगे, और वो कल का पेपर और न्यूज में आएगा। सबसे बड़ी बात जो शुरुआत से ही एस सर ने बोला कि मैं देखता था इंटरनेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरह के थे, पर मैक्सिमम मैं जब मोटो देखा कि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनका मोटो है प्रॉफिट अर्न करना, करेक्ट। तो एस सर ने खुद ही अपने आप में कमिटमेंट लिया था उस टाइम पे कि मैं इस तरह का बिजनेस जरूर लाऊंगा, आईटी में ही लाऊंगा, मतलब डिजिटल लाऊंगा, बट उसमें मेरा मेन फोकस प्रॉफिट पे नहीं रहेगा, टू अपलिफ्ट द ह्यूमनिटी पे रहेगा। ठीक है, तो आज भी उन्होंने यही बोला कि हमारा मेन फोकस है कि हमको एक तरह का जो जो अभी भी जो करप्शन चल रहे हैं इंटरनेट में, जैसा कि बोला आपका डेटा प्राइवेसी सब कुछ ये कर दिया जाता है, हम लोग डेफिनेटली वो सेव करेंगे। एट द सेम टाइम आपका जो वेल्थ की, जो मैं हमेशा बोलता हूं, मैं क्योंकि सर का इतना वेबिनार सुना हूं, उनका ये जो स्ट्रॉन्ग 2 स्टेटमेंट आते हैं बहुत ही मेरे को इंस्पायर करते हैं हमेशा। पहला चीज कि खाने की कहीं कमी नहीं है थ्रू आउट द प्लानेट, ना खाने की, ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कहीं पे कमी नहीं है, पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये क्या है, सिस्टम का प्रॉब्लम है। अगर सिस्टम को हम सही कर देंगे, कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली जब हम एट द टॉप रहेंगे, जब हम ऊपर में रहेंगे और हमारे पास वो पावर्स रहेगी सब चेंज करने की, तो डेफिनेटली कर देंगे। और यही चीज आज का प्रेस रिलीज में भी उन्होंने बोला। और वेल्थ की जहां तक बात है, तो वेल्थ में भी वही है, कुछ प्लेयर्स ही बहुत रिच हैं, बाकी सब नहीं है, और वो लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना चाहते। दैट्स वाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी होते गई है, पर इनने
बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं किया, ठीक है। तो केवल कंपनी का नहीं, बहुत सारी जगह पे यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम का ये है। पर डेफिनेटली यहाँ पे जो डॉक्टर सोहा मैम और इंजीनियर कमाल सर जो थे, और हमारे वहाँ के जो हैदराबाद के ऑफिस के जो टेकी हेड थे, उनने यही चीज सभी का आंसर भी दिया। एट द सेम टाइम उनने ये भी बोला कि ऑन पैसिव जो है यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं, जो हर फाउंडर महसूस करेगा, इवन द कस्टमर। उनने एस सर ने भी कस्टमर के बारे में बहुत अच्छा बोला कि कस्टमर को जो मिलना चाहिए वो हम देंगे, ठीक है। फ्री प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली फ्री प्रोडक्ट्स रहेंगे, जो पेड होंगे वो पेड रहेंगे, बट मेरे को जहां तक लगता है जितने एज ए नॉर्मल पर्सन यूज करते हैं उनके लिए फ्री प्रोडक्ट्स ही इतना जबरदस्त रहेगा कि, और जाके बिजनेस ऑब्वियसली ऑन पैसिव इज कमिंग विद अ टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन ना। जब टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन से लेके आ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसा कुछ एरिया ही नहीं बचेगा जहां पे हम अपना मेरा प्रोडक्ट्स नहीं रहेगा। डॉक्टर स्वा मैम ने बोला 50 प्लस प्रोडक्ट्स, डेटा सेंटर के बारे में बताया, पोजीशन भी बता दिया कहाँ कहाँ पे है, और कितना क्लियरिटी चाहिए एज ए फाउंडर। हम लोग को तो सब चीज पता चल रहा है। हम लोग वो मेल देखिए कल से, आज से बहुत अच्छा स्मूथ हो गया है, और कमिंग डेज में और हो जाएगा। इसमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है। आप आराम से कीजिए और अपने पूरे टीममेट का कीजिए। मैं एक चीज और बोलता हूँ, जो रियली जिनसे फोन नहीं बनता है उनका हेल्प कीजिए, क्योंकि आप फाउंडरशिप उनको दिलाएं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनको आप हेल्प करके उनकी मदद कीजिए सब चीजों में, क्योंकि आप ही को करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे ऐसा 14 लाख जितने भी फाउंडर्स हैं कोई भी बचेगा नहीं, ठीक है। नहीं तो अननेसेसरी फिर हमारी सपोर्ट टीम को शायद फिर टेक कुछ सेशन उस तरह का लेना पड़े जो कि सभी को हेल्प करे जाएगा। बट यही सारे अपडेट्स थे मैडम कि बहुत अच्छा। कल का प्रेस रिलीज आपको देखेंगे इंडिया या इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड, हमको लगता है पता चल जाएगा ऑन पैसिव किस लेवल से जा रहा है, कितनी रफ्तार से जा रहा है। और हाँ, यहाँ पे 2 वीडियोस रिलीज किए गए थे, जो एक वीडियो तो सभी ने देखा था, सेकंड वीडियो सही में बहुत जबरदस्त था, जो ओ कनेक्ट और ओ मेल इस सब पे था। सारे फीचर्स भी बताए गए थे, ऐसा नहीं कि कोई छुपा के रखा गया था। इवन मेरे को लगता है बहुत अच्छे तरीके से अगर उस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो बहुत सारा फीचर्स के बारे में आपको पता चलेगा, पर्टिकुलरली ओ मेल, ओ नेट, ओ कनेक्ट का। थैंक यू मैडम। थैंक यू बैक टू यू साइन मैम। इतना अच्छा जो है अपडेट देते हैं ना कि लगता है बस इन्हीं को सुनते रहो। और अभी मुझे लग रहा है शायद ये घर पहुंचे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उनको रोक दूं कि आप घर पहुंचे, थोड़ा रिलैक्स कर लो। लेकिन देखिए दोस्तों, ये होता है डेडिकेशन। शायद जय आप घर पहुंच गए, कंटिन्यू मतलब जस्ट मैं घर पे था तभी आपने बोला, जस्ट आपने बोला कि ये अपडेट दीजिए, तभी मैं अपने घर घुस रहा था। हाँ, मुझे पता चल गया, तो वो आवाज से पता अभी चल मैं रहा था। कुर्सी पे बैठ के बोल रहा हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। आपने ये डेडिकेशन है आपका कि आपने घर में, उसके बाद आप कहते शायद मैं 5 मिनट बाद मेरे को ले लेना, लेकिन उन्होंने पूरा अपडेट दिया। और बाकी में अपडेट इतने अच्छे हैं कि एक दिल खुश हो रहा है कि मतलब अच्छा फील आ रहा है कि हम लोग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पर हैं, सब कुछ हमारे हाथों में है, सब कुछ हमारे सामने है। हाँ, संपा मैम कुछ कहना चाह रही हैं, जी बताइए। मैं कहना चाहती हूँ, इसे कहते हैं अनपसिव दीवाना। ओह दैट्स ग्रेट, कॉम्प्लीमेंट अच्छा है जय आपके लिए कॉम्प्लीमेंट अच्छा है। सो अभी का सेशन बहुत अच्छा रहा, और आई थिंक मोदी सर भी कहीं पर बिजी हैं। सो मैं चाहूंगी नाज़मा मैम आए और सेशन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जय, थैंक यू सो मच। शाइन कंटिन्यू। क्यों, कहाँ है आप? कंटिन्यू। ओके, नाजमा जी सामने आइए ना, आपको बहुत दिन देखा नहीं। थोड़ा सा ना, नहीं थोड़ा सा बहुत बिजी ये शेड्यूल मनीर बाली जी करके हैंड रेज है, उनको लिया था क्या? नहीं लिया नहीं है, कहाँ है अभी? एक्चुअली मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं एक्चुअली बाहर हो गई थी ना, तो आप ले लो, मैं होस्ट नहीं हूँ ना, आप ले लो। मनीर बाली जी आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए, और 2 मिनट की रखिएगा, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। ओके, सो वेलकम है आज की शो में आपका मनीर। अवनीश जी भी हैं और मनीर जी भी है, तो मनीर पहले आप बात करिए प्लीज, अपनी शेयरिंग रखिए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, Perfect. बहुत बढ़िया। जी मैम, आज का जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा टॉपिक था, तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। करें। बोलते हैं एक्सपीरियंस, जो इंसान का तजुर्बा होता है तो उसको मतलब दिखा के, लोगों को दिखा के और करके ये सब चीज मतलब हमारे सामने से गुजरी है। दूसरी चीज ये है कि जैसे मतलब ऑन पेशू में आके सब लोगों ने हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क इज द के ऑफ सक्सेस। यहाँ पे हम लोगों ने हार्ड वर्क नहीं किया, बल्कि हार्ड वर्क नहीं किया, हमने स्मार्ट वर्किंग भी शुरू की है। और तीसरी चीज ये है कि हमारे जितने टूल्स है ऑन पेशू के, ये हार्ड वर्क पे नहीं स्मार्ट वर्किंग पे मतलब खड़े हैं। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे उसी के हिसाब से हमारा ऑन पेशू भी मतलब ऑन पेशू ऑलरेडी इतना टॉप हो चुका है कि मतलब कोई कहने वाली बात नहीं है कि हम मतलब इसके बारे में कुछ भी डिफरेंस निकाल नहीं सकते हैं। आज जो मैंने बैक ऑफिस खुलाया है, तो जैसे मैंने लॉगिन किया अपनी आईडी, वो मैं घुसने के लिए मेरे को मतलब ऑप्शन आया, तो लेफ्ट साइड पे वहां पे एक गोल दायरा जैसा रहा, मैंने उस पर क्लिक की तो मुझे ऑल जितने भी हमारे टूल्स है उनके वीडियो मतलब दिखाई दे रहे थे उधर। तो फिर मैंने एक एक करके उनको चेक किया, चलाया, और बहुत ही मजा आया मेरे को। ऑफिस खोल के ये मतलब अपनी आईडी खोल के मैंने बहुत इंटरटेनमेंट किया है। तो इतनी खुशी हो रही है, इतना फील हो रहा है कि अभी मतलब पूरा हमारा वर्क अभी पूरा मार्केट में आया नहीं। ये खाली अभी हम फाउंडर लोगों को ही पता है मतलब हमारे अंदर कौन सी चीज है। तो बाकी जो मतलब आम पब्लिक है, पब्लिक में अभी ये चीज शेयर हो ही नहीं। तो जैसे जैसे मुझे इतना भरोसा है कि हमारा एक एक प्रोडक्ट जैसा पब्लिक में होता जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है कि दुनिया में ये आग लगा देंगे। ऐसा हमारा एक मतलब इंटरनेट सॉल्यूशन आ रहा है। ओबीएस का जो हमारा जो शॉर्ट नेम आ रहा है ओबीएस, यानी ओन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। तो अरे मनीष जी, अब तो हमारा नाम चेंज हो गया है, OES हो गया, अगर आपको पता हो। OES मतलब ऑन पैसिव, बताइए जरा। ओन पैसिव Ecosystem. यस, ऑन पैसिव इकोसिस्टम। तो अभी बिजनेस सॉल्यूशन खत्म हो गया है, तो अभी हम इकोसिस्टम में आ गए हैं ना। तो अभी अभी हमारे पास इकोसिस्टम है, तो वो सारा कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और अभी जिन लोगों की आईडी नहीं हुई है अभी तक, मैं यही बोलूंगी, तो वो लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। बाकी तो अभी धीरे धीरे करके सब लोगों का हो जाएगा। इनफैक्ट अभी हमारा भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारी आईडीज हैं, तो अभी एक आधी आईडी हुई है। बाकी हम भी आराम से बैठे हैं, अब 1-2 दिन में करेंगे ताकि सिस्टम हमारा स्मूथ हो जाए, है ना। अभी स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही आप लोग ट्राई कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच मनीष जी। एंड अब हमारा टाइम भी ओवर हो गया है, क्योंकि अगला सेशन रहेगा इस पर। सो स्लोगन के साथ मीटिंग को ओवर करेंगे। सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला डॉक्टर जी मोदी से, हमेशा की तरह। जी बिल्कुल, कुछ कह रही हैं सेशन आप? बहुत ही अच्छा रहा, सब बहुत अच्छा सीख भी We मिला। are so in it to win We it. are so in it to win we are it. so in it to win it. Yes, we are so in it to win it. Thank you so much. Yeah.